नमस्कार दोस्तों। अक्सर हम परीक्षाओं में देखते हैं कि एक सवाल आता है जो कि होता है भारत में हुई प्रमुख नियुक्तियों को लेकर के। ये नियुक्तियां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर होती हैं। तो आज के हमारा आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो नियुक्तियों का ही है, लेकिन ये भारत की यानी राष्ट्रीय नियुक्तियों के संबंध में है। अगला वीडियो इस पर हम देंगे वो होगा हमारा अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों पर। तो चूंकि परीक्षा में इससे जुड़ा हुआ सवाल हमेशा आता है तो आप लोग अच्छे से तैयार करके रखें इस टॉपिक को। हम लोग एक बहुत छोटे से सेशन में इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन सी प्रमुख नियुक्तियां हैं जो आपके लिए परीक्षा के लिए आवश्यक है। मैं एसपी राठौर और आप लोग जुड़ गए हैं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्जाम विद अरिहंत पर। तो देखते हैं क्या है कुछ खास बातें, क्या किसकी नियुक्ति हुई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जया वर्मा सिन्हा। जया वर्मा सिन्हा की नियुक्ति हुई है और ये नियुक्ति हुई है भारतीय रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष और सीईओ के रूप में। और ये ऐसी नियुक्ति पाने वाली पहली महिला हैं। क्या है ये भी आप याद रखेंगे कि ऐसी नियुक्ति पाने वाली, इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला। दूसरी बात करें इनके बारे में तो इनसे पहले कौन था इस पद पर जिनका इन्होंने स्थान लिया है, तो अनिल कुमार लाहौटी का कार्यकाल समाप्त हुआ जिसके बाद इनकी नियुक्ति हुई है। तीसरी बात देखें तो रेलवे बोर्ड के जो स्थापना हुई थी, रेलवे बोर्ड की स्थापना याद रखेंगे कि 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो कहाँ है, वो है न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली। ये बात भी आपको याद रख सकते हैं। तो एक महत्वपूर्ण नियुक्ति। अब आते हैं दूसरी महत्वपूर्ण नियुक्ति पर। दूसरी महत्वपूर्ण नियुक्ति है आर माधवन, मशहूर फिल्म स्टार हैं आर माधवन। अब आप देखें इनकी नियुक्ति किस पद पर हुई है, तो अध्यक्ष बनाए गए हैं भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के, जो कि कहां पर है, पुणे के। ठीक है, यानी कि इसको कहा जाता है, आप देखें पूर्व में इनसे पूर्व इस पद पर कौन था, तो इनसे पूर्व इस पद पर थे शेखर कपूर, ये भी मशहूर फिल्मकार थे। इनके स्थान पर नियुक्ति हुई है अब आर माधवन की। फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, ये अगर आप देखें तो इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। क्लियर इतनी सी बात। अब देखें अगली जो नियुक्ति है हमारी वो है संजय कुमार अग्रवाल की। ठीक है, किसकी नियुक्ति है? संजय कुमार अग्रवाल। अब ये जो संजय कुमार अग्रवाल हैं ये बनाए गए हैं अध्यक्ष, और ये किस संस्था के अध्यक्ष बनाए गए हैं? केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क जो बोर्ड है, ये याद रखेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेकर बनाए गए हैं, ना कि डायरेक्ट टैक्सेस के। अब अप्रत्यक्ष कर के इस पद पर यानी कि जो सीबीआईसी है इसके पूर्व अध्यक्ष थे विवेक जौहरी, और जिनके स्थान पर नियुक्ति हुई है संजय कुमार अग्रवाल की। अब देखें सीबीआईसी की जो स्थापना की गई थी, ये स्थापना की गई थी 1964 में। क्लियर है, ये भी आप याद रखें। अब हम देखें चौथी नियुक्ति किसकी हुई है, तो ये भी महिला है रवनीत कौर। इनका भी याद रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट होता है किसी महिला की जब बड़े पद पर नियुक्ति होती है। तो रवनीत कौर को अध्यक्ष बनाया गया है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का, भारतीय यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी अध्यक्ष बनाई गई हैं। इनसे पहले इस पद पर रिटायर होने वाले व्यक्ति हैं अशोक कुमार गुप्ता, ये आपको पता होना चाहिए। इसके पहले अगर आप देखें तो अंतरिम अध्यक्ष के रूप में अशोक कुमार गुप्ता जी के द्वारा त्यागपत्र देने के बाद यह पद खाली था, लेकिन इस पर एक अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की गई थी संगीता वर्मा की, लेकिन ये अंतरिम अध्यक्ष थी यानी अस्थायी अध्यक्ष थी। अब बना दी गई हैं परमानेंट, वो हैं रवनीत कौर। अगर आपसे सीसीआई की स्थापना के बारे में पूछा जाए तो सीसीआई की स्थापना हुई थी 14 अक्टूबर 2003 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक, अब देखें अगली नियुक्ति है मीता वशिष्ठ की। ये भी एक फिल्म एक्ट्रेस हैं, टेलीविजन एक्ट्रेस हैं, मीता वशिष्ठ बनाई गई हैं अध्यक्ष, और ये अध्यक्ष किसकी बनाई गई हैं? हरियाणा फिल्म एंड एंटरटेनमेंट पॉलिसी की गवर्निंग काउंसिल जो है, यानी कि पॉलिसी की जो गवर्निंग काउंसिल का मतलब हुआ यानी एंटरटेनमेंट जो आपका है उसके गवर्निंग काउंसिल यानी कि शासी परिषद की अध्यक्ष बनाई गई हैं। अब आप देखें इनसे पूर्व इस पद पर कौन थे? इनसे पूर्व इस पद पर थे सतीश कौशिक। यह महत्वपूर्ण बात है क्योंकि सतीश कौशिक का निधन होने की वजह से यह पद खाली हुआ और उस पद पर नियुक्ति हुई मीता वशिष्ठ की। चलिए अगली नियुक्ति देखते हैं किसकी हुई है। तो अगली नियुक्ति है प्रवीण सूद। ये महत्वपूर्ण नियुक्ति है, याद रखेंगे एग्जाम के लिए। प्रवीण सूद ये डायरेक्टर बनाए गए हैं, निदेशक बनाए गए हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के, यानी कि मशहूर नाम सीबीआई। इनसे पूर्व जो है अगर हम बात करें कि इनसे पूर्व इस पद पर कौन नियुक्त था जिसके रिटायरमेंट के बाद प्रवीण सूद की नियुक्ति हुई है, तो ये हैं सुबोध कुमार जायसवाल, जिनकी जगह प्रवीण सूद नियुक्त किए गए हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की अगर स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1963 में की गई थी
और इसका जो मुख्यालय है वो आप देख सकते हैं कहां पर है, नई दिल्ली में है। ये भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक, अगली नियुक्ति के बारे में बात करें तो अगली नियुक्ति किसकी की गई है? देखिए, अगली नियुक्ति है रवि सिन्हा जी की। तो रवि सिन्हा कौन है, इनकी क्या नियुक्ति हुई है, किस पद पर गए हैं? रवि सिन्हा एक महत्वपूर्ण पद पर गए हैं और ये बनाए गए हैं, हेड बनाए गए हैं, प्रमुख बनाए गए हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के। किसके? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो भारत की एक क्या है, एक जासूसी संस्था है जो विदेशों में कार्य करती है। इस संस्था, इससे पूर्व रवि सिन्हा से पूर्व इस संस्था के जो प्रमुख थे वे थे सामंत कुमार गोयल। इनके स्थान पर आए हैं रवि सिन्हा। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की जो स्थापना की गई थी 1968 में की गई थी इसकी स्थापना, और इसका जो मुख्यालय है वो मुख्यालय कौन सा है भाई? मुख्यालय है नई दिल्ली में। याद रखेंगे, ये हमेशा रिपोर्ट करता है प्राइम मिनिस्टर को, डायरेक्ट अंडर कंट्रोल होता है प्राइम मिनिस्टर के। अगली नियुक्ति देखें तो अगली एक और महत्वपूर्ण नियुक्ति है, वे हैं पीटी ऊषा, मशहूर धावक भारत के, है ना, उड़न परी भी कहा जाता है इनको। और ये पहली इस पद पर पहुंचने वाली क्या है? पहली महिला अध्यक्ष होंगी। ठीक है ना, पहली महिला अध्यक्ष हैं जो कि बनाई गई है किसकी अध्यक्ष? भारतीय ओलंपिक संघ की। ठीक है ना, आईओए की, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है पीटी ऊषा। ठीक, अब देखें आईओए, तो आईओए की स्थापना की बात की जाए तो स्थापना 1927 में हुई थी इसकी स्थापना, और इसका मुख्यालय है, कहां पर है मुख्यालय? मुख्यालय नई दिल्ली में है इसका। ये भी आप याद रख सकते हैं। पीटी ऊषा को ही भारत की उड़न परी भी कहा जाता है। कई रिकॉर्ड है इनके नाम में जो कि इन्होंने रनिंग यानी कि दौड़ में बनाए हैं। ठीक, अब देखते हैं अगली नियुक्ति। अगली नियुक्ति है बीवीआर सुब्रमण्यम की। कौन है ये, किस पद पर गए हैं? तो बीवीआर सुब्रमण्यम की नियुक्ति हुई है, सीईओ बनाए गए हैं, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाए गए हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसके? नीति आयोग के। ठीक है ना, नीति आयोग। अच्छा, इस नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष याद रखेंगे हमेशा, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री होंगे, यानी वर्तमान में कौन हुए? प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। अगर इसके उपाध्यक्ष की बात की जाए, चूंकि प्रधानमंत्री इसकी बैठकों में हमेशा उपस्थित नहीं रह सकते, तो उपाध्यक्ष इसके सभी महत्वपूर्ण कार्य और सीईओ के द्वारा किए जाते हैं। तो उपाध्यक्ष हैं इसके सुमन के बैरी। क्लियर। अब दूसरी बात करें इसकी स्थापना की, तो नीति आयोग की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को। आपको पता होगा यह नीति आयोग बना था योजना आयोग के स्थान पर। योजना आयोग को समाप्त किया गया था, आयोग के स्थान पर बनाया गया, और यह समाप्त किया गया था 2014 में, और उसके बाद 2015 में इसके स्थान पर नीति आयोग बना। इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है? न्यू दिल्ली में। ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, ऐसी महत्वपूर्ण नियुक्तियों के लिए चैनल को भाई लाइक भी करें, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तीनों ही काम करने हैं आपको। याद कर रखें इस बात को कि चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और क्लास को, अपने इस वीडियो को शेयर भी करना है। अगली जो महत्वपूर्ण नियुक्ति है वो नियुक्ति है सिद्धार्थ मोहंती के रूप में, और सिद्धार्थ मोहंती बनाए गए हैं अध्यक्ष किस संस्था के? एलआईसी के, यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम। किसके बनाए गए हैं? भारतीय जीवन बीमा निगम के। ठीक है ना, ये आपको याद रखना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के, एलआईसी के। अच्छा, इसके एमडी यानी कि प्रबंध निदेशक जो हैं, यानी मैनेजिंग डायरेक्टर, वो हैं सतपाल भानु। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई एलआईसी की स्थापना कब हुई, तो एलआईसी की स्थापना 1956 में की गई थी, और इसका मुख्यालय याद रखें नई दिल्ली में नहीं है। कहां पर है? भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में है। ये याद रखें, कई बार कंफ्यूजन होता है कि कहीं दिल्ली में तो नहीं है, नहीं, मुंबई में है, भारत की आर्थिक राजधानी में। अगला सवाल, अगला जो हमारा नियुक्ति है प्रमुख, वो है राकेश पाल के रूप में। राकेश पाल जो है महानिदेशक बनाए गए हैं, यानी डायरेक्टर जनरल बने हैं भारतीय तटरक्षक बल, इंडियन कोस्ट गार्ड के। ठीक है ना, कोस्ट गार्ड जो फोर्स है आपकी, उसके बनाए गए हैं। इसकी स्थापना, भारतीय तटरक्षक बल की जो स्थापना की गई थी 1978 में की गई, और इसका स्थापना दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। इसका मुख्यालय भारतीय तटरक्षक बल का कहां पर है? नई दिल्ली में है। तट से ऐसा मत समझ लेना कि किसी तटीय प्रदेश में होगा मुख्यालय, मुख्यालय नई दिल्ली में ही है। अगली नियुक्ति की बात करें तो अगली महत्वपूर्ण नियुक्ति है जनार्दन प्रसाद की। किसकी? जनार्दन प्रसाद हैं, और ये बनाए गए हैं महानिदेशक डायरेक्टर जनरल किसके? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के। किसके बनाए गए हैं? भारतीय भूवैज्ञानिक, यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, है ना। इसी को क्या बोलते हैं? कई बार एग्जाम में जियो
आपसे सुना होगा नाम जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 4 मार्च 1851 को, बहुत पहले बना है ये। और इसका मुख्यालय ये भी नई दिल्ली में ना होकर कहां पर है, कोलकाता में है। ये महत्वपूर्ण आपको याद रखना चाहिए। अगली जो नियुक्ति है वो देखिए, अगली नियुक्ति हुई है आधव अर्जुन की। किसकी? ये व्यक्ति हैं आधव अर्जुन। और आधव अर्जुन अध्यक्ष बनाए गए हैं, किसके अध्यक्ष बनाए गए हैं? भारतीय बास्केटबॉल महासंघ के। ठीक है ना, ठीक है, तो इंडियन बास्केटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष बना दिए गए हैं आधव अर्जुन। और इसकी स्थापना की गई थी संघ की, फेडरेशन की 1950 में, जिसका मुख्यालय कहां है? मुख्यालय है नई दिल्ली में। क्लियर? बढ़ते हैं अगली नियुक्ति और महत्वपूर्ण नियुक्तियों को देखेंगे भाई। एक और महत्वपूर्ण नियुक्ति है सिद्धारमैया के रूप में। ये सिद्धारमैया कौन है? सिद्धारमैया बनाए गए हैं, मुख्यमंत्री बने हैं ये हाल ही में। और कहां के मुख्यमंत्री बने हैं? वर्ष 2023 में ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने हैं। आप जानते होंगे इनसे पहले ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं सिद्धारमैया? तो आप याद रखें, ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। हाल ही में इनकी सरकार बनी है कर्नाटक में। और इनसे पहले इस पद पर, यानी कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री, उनका नाम था बसवराज बॉम्बई, जो कि भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक, अब बात करें राजधानी की, तो राजधानी कर्नाटक की आपसे याद रखेंगे क्या है? बेंगलुरु है। बेंगलुरु भारत का सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। चलिए अगली नियुक्ति देखते हैं। अगली नियुक्ति है अर्जुन राम मेघवाल की। यह भी महत्वपूर्ण नियुक्ति है। एक बड़ा परिवर्तन सरकार के द्वारा किया गया था यहां पर, क्योंकि ये भारत के नए कानून मंत्री बनाए गए हैं। ठीक है, कानून मंत्री बनाए गए हैं। साथ में आप याद रखें, इनसे पहले इस पद पर पूर्व में कौन थे? तो ये थे किरण रिजिजू, जो अक्सर चर्चाओं में रहते थे। ये है वो महत्वपूर्ण नियुक्तियां जो आपको आज के लिए हमको बतानी थी, समझानी थी। इनसे जुड़ा हुआ सवाल अक्सर परीक्षाओं में आता है, तो बेहतर तैयारी के लिए इनके नोट्स बना करके आप अपने पास रखें और हमारी क्लासेस के साथ जुड़े रहें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। अगली प्रमुख नियुक्तियों पर या अगले किसी और वीडियो पर आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।